हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे है ना, आरिफा और मम्मी आए हुए थे। शाम का टाइम था, 4:30 बजे थे। सॉरी, 4:30 बजे बोली, शाम का करीबन 5:30-6 बज गए थे। मम्मी आई थी क्योंकि मुझे घर खाली करना है, तो इस वजह से मेरी हेल्प करने के लिए। तो आरिफा यहाँ पे है ना, आप लोगों को हेलो कर रही थी। मैं इसलिए म्यूट कर दी हूँ क्योंकि टीवी चल रही थी, उसी की वॉइस आ रही थी, इस कारण। अपनी मम्मा के घर घर खाली करने आए हैं। फिर हम लोग चले जाएंगे सुबह सतना चाय पी के ब्रश करके। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी मेरी बात कर रही है फोन से। पलंग खाली करेंगे हम लोग। अब हम लोग पलंग खाली खा लेंगे। चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय। बाय बाय। तो फ्रेंड, हो गया है रात का टाइम। ऑफिस से आके है ना, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम दोनों खाली करेंगे पलंग, क्योंकि ये हमने सोच रखा है कि रात में ही पलंग खोल के है ना पीछे कमरे में रख देते हैं, जिससे कि सुबह है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि पलंग खोलने में है ना ज़्यादा टाइम लगता है इस वजह से। तो इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो मेरी ये सूटकेस बैग में मेरे कपड़े हैं वो पीछे कमरे में रखेंगे। आरिफा है, पता है जितना काम नहीं करा रही ना उतना फैला रही है। देखो, आप देखना। तो और क्या हुआ था, पलंग इन्होंने खाली किया, एक साइड से प्लाई का नट खोल के दूसरे साइड बैठ गए, तो प्लाई भी टूट गई थी। तो बोलते ना, एक खर्चा और आ गया। फिर हम दोनों मिलके ये पूरा पलंग साफ किए, ये खोल दिए थे पूरा, क्योंकि क्या था कि जल्दी हो जाएगा सुबह के लिए, इस कारण से। तो ये बड़ी बड़ी बोरी है, मेरी बहन ने दिए थे। उनके यहाँ दुकान है किराने की, तो उनके पास बड़ी बड़ी अच्छी बोरी आ जाती है। तो एक बोरी में मैंने सारे प्लास्टिक के बर्तन वगैरह होते हैं ना, डिब्बे वगैरह, वो सारा रख दी थी। एक में रख दिए थे, मैं रख दी थी सारे स्टील के बर्तन। तो ये मुझसे पूछ रहे थे रखना है कि फेंकना है, तो जो सारी चीज़ें फेंकने की है वो रख दूँगी। इस टाइम है ना, आप देखो मेरा वज़न फिर बढ़ गया है। तो जब मैं शिफ्ट हो जाऊँगी सतना में, वापस स्टार्ट कर देंगे वॉक करना, डाइट करना, सारा कुछ। तो अब मैं रूटीन भी वहाँ जाके अपना शेयर करूँगी। और घर खाली जब कर रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर बोलते ना मजबूरी है, इनकी जॉब छूटी हुई है ना, तो खाली करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ सारा कुछ है ना, जो पलंग के अंदर का सामान था, मतलब यूज नहीं होता, वो सारा इसमें डाल देंगे और किचन का सामान अलग कर दूँगी। तो ये देखो पूरा यहाँ पे खाली हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी बिस्तर, जिससे कि आरिफा है ना, मतलब उसको लेटना था, तो यहाँ पे है ना बिस्तर डाल देंगे। तो कोने साइड में ये लेट जाएंगे और एक साइड में हम और मम्मी लेट जाएंगे। यहाँ पे है ना, जितने बिस्तर है ना, मैं पीछे कमरे में नहीं रखी थी, यहीं पे रख दिए थे, क्योंकि और अभी है ना 11:30 बज गए थे। और मम्मी नहीं आती ना, तो मतलब अकेले कर लेती मैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाती, मगर हाँ थोड़ा थकावट हो जाती। और फिर क्या हुआ था कि सामान भी था, टीवी, कलाम पाक, ये सारी चीज़ें लेके मम्मी है ना, जिस गाड़ी में सामान था उसमें बैठ गई थी। तो वो मुझे ज़्यादा सही लगा। मैं और ये बाइक से चले गए थे। इनका भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि सामान कौन उतरवाएगा, पलंग वगैरह कौन फिट करेगा, इस कारण से फिर ये गए थे मेरे साथ सतना। तो पलंग रखा के फिट करके आ गए थे। दूसरे दिन मुझे पूरा एकदम अकेले ही सारा कुछ करना पड़ा, बिना किसी हेल्प के। मम्मी पापा को डॉक्टर के लेके गई थी, इस वजह से मम्मी भी हेल्प कर नहीं करा पाई थी। और यहाँ पे मम्मी से बातें हो रही थी, मैं और मम्मी बातें कर रहे थे कि क्या कैसे रखना है, क्या कैसे नहीं है, पहले क्या सामान रखेंगे गाड़ी में, क्या नहीं। तो इस कारण से तो यहाँ पे ये जो आप बैग देख रहे हो ना, वो बैग था जो कतरन होती है ना उसके कपड़े की। तो यहाँ पे डल गया है बिस्तर, और सच में बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी आज, क्योंकि सामान खोलना ना रात में फिर ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से। तो यहाँ पे मम्मी लेटेंगी तो मैं बेडशीट डाल दे रही थी। मम्मी की आदत है कि अगर वो गद्दे में बेडशीट ना हो ना, या जैसे गुदड़ी वगैरह हो तो उसमें बेडशीट ना हो, तो उन्हें नींद नहीं आती। मैंने सोचा साफ सी धुली बेडशीट डाल दूँ। और आरिफा सबसे पहले है ना, आरिफा आएगी लेटने यहाँ पे। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब तो मैं घर वगैरह सब कुछ खाली कर दी हूँ, क्योंकि हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। आपको है ना नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा मेरा यहाँ का रूटीन का,
तो फ्रेंड अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम, और सॉरी मॉर्निंग नहीं, रात ही थी। साइड में रखा बिस्तर वगैरह करके, फिर मैंने कहा इनसे आप ड्रम निकाल दीजिए तो मैं है ना सारा काम या और समेट दूँ। और अभी ये जाएंगे चाय बनाएंगे खुद से। तो ये कार्टून जो रखा है ये पोछा वगैरह का था, तो पूछ रहे थे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो मैंने जो कही पोछे का है तो साइड में रख दिए। ये जो आप देख रहे हो ना जहाँ पे ये रखे, ये कांच के बर्तन का है ये पूरा। तो ये जग वगैरह जो है मेरे उसी का है, तो फिर मैं इनसे निकलवा के कांच के बर्तन भी जमा दूंगी। मॉर्निंग में हम सारा किचन का और जो एक्स्ट्रा सामान है वो जमा लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना मम्मी के पैर में है ना घुटनों में पेन होता है, सार्टिका की प्रॉब्लम है मम्मी को। तो इस वजह से मम्मी ऐसे चल रही थी, क्योंकि वो भी थक गई रही हैं। और देखो रैक वगैरह सारा कुछ खाली हो गया। 1.5 साल मैं इस घर में रही हूँ और सच में बहुत अच्छे दिन थे। अब है ना मैं सतना में ही रहूँगी, यहाँ से नहीं चेंज करेंगे, यहीं पे रहेंगे। सिर्फ घर चेंज हो गया, अब जगह नहीं चेंज होगी, क्योंकि मुझे अब कहीं नहीं जाना है, अपना फ्यूचर देखना है मुझे है ना। मेरा सपना है बुटीक खोलने का, तो वो भी कोशिश करूँगी, मैं पूरा करूँगी बुटीक खोलने का, क्योंकि जॉब तो कर नहीं सकती हूँ मैं इस कारण से। तो यहाँ पे मम्मी से बातें हो रही थी, तो मम्मी कह रही थी 2 हेल्प कराएं, और अब मम्मी बैठ जाएंगी। आप हाथ में देखो मम्मी के मंजन होता है ना, मम्मी वो करती हैं, जैसे चाय पियेंगी, खाना खाएंगी। और जैसे थोड़ी थोड़ी देर में है ना मम्मी की आदत है मंजन करने की, तो मम्मी वही लेके बैठ गई थी करने के लिए। और यहाँ पे मैं है ना जो ये 2 ड्रम है ना ये खाली करी। ये ड्रम मेरे पानी के हैं, जब गर्मी हुई थी आपको पता होगा, आप ब्लॉग देखते थे, तो जब यहाँ पानी की दिक्कत थी ना तब ये ड्रम काम आया था। और ये बैग वगैरह सारा कुछ मैं निकाल रही हूँ। मॉर्निंग में है ना सारे कपड़े इनके ना भर दूँगी, क्योंकि अभी ये यहीं रहेंगे। तो देखो आप लोग ड्रम खाली हो गया है। अभी सुबह का टाइम था और मेरे हालत सच में डाउन हो गई थी, तो इसमें भर रही हूँ कपड़े जो सिलना है, जो नहीं पहनते हैं जैसे कि, तो वो सारे इसमें डाल दूँगी और एक ड्रम में डाल दूँगी अपने कपड़े जो मेरे हैं। तो वहाँ जब जाएंगे हम घर में सामान जमाएंगे तो वहाँ पे मुझे आसानी रहेगी, ज़्यादा कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। और बोलते ना घर खाली करो और फिर जाओ फिर उसको जमाओ, बहुत मेहनत लगती है। हम लोगों को तो हालत ख़राब हो गई थी। पहले मैं यहाँ पूरा समेटी, फिर वहाँ गई, जो दूसरा रूम हम घर लिए वहाँ पे है ना मैं पूरा सामान जमाई। हाँ जैसे ये हमारा बड़ा सा घर था, किचन था, सब कुछ सेपरेट था, बट अब जहाँ पे लिए हम वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिंगल रूम ली हूँ, क्योंकि रहना तो है नहीं, सामान वगैरह रखा है, तो फालतू वेस्ट करने से पैसे कोई मतलब नहीं, इस कारण से मैंने सिंगल रूम ले लिया है। और देखेंगे जब इनकी जॉब होगी, फिर जब जैसा जो होगा तो फिर बड़ा घर ले लेंगे, अभी छोटा घर में। और यहाँ देखो थक चुकी हूँ मैं। तो मॉर्निंग में है ना मम्मी और ये मिलके पूरे किचन का सारा सामान हटा दिए थे, और फ्रिज वगैरह भी पूरी साफ़ हो गई थी। मतलब फ्रिज का पूरा सामान निकल गया था। ये ड्रम में मेरे सारे कपड़े भर गए हैं। पीछे आप देखो बोरी में है ना ये सामान भर रहे थे किचन का, क्योंकि ये बोल रहे थे कि किचन का पूरा रख देते हैं। और यहाँ मम्मी मेरे से बात कर रही थी कि पापा से बोल देना कि घर में रहेंगे सामान उतारने के लिए, क्योंकि कोई नहीं था हेल्प करने के लिए हमारे, इस कारण से। तो जल्दी जल्दी ये काम कर लूँगी। और आरिफा है ना अभी सो रही थी। तो ये देखिए अब है ना करीब 11 साढ़े 11 बज गए थे, भैया आ गए थे, हम लोगों ने निकलवाया पंखे के, गाड़ी में सामान रखे और अब चल दिए हैं घर। तो अभी हम नागौर पहुँच गए थे, उसी टाइम मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो आगे आप गाड़ी में देखते हैं पूरा सामान जा रहा है। तो मैं और ये बाइक में थी, मम्मी वो इसी गाड़ी में थी। तो ये सारा सामान पहुंच जाएगा। फिर वहाँ का भी मैं नहीं बना पाई उतारने का, क्योंकि अकेले थे, इस कारण से। तो आज का ब्लॉग इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।